यहाँ पर देखिए 7वां नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है 7x² माइनस 2x माइनस 5। इसको भी 3 स्टेप में फॉलो करेंगे। सबसे पहले पहला और आखिरी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको प्राप्त हो जाएगा 35। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप सोचिए कौन कौन से पहाड़ा में 35 आ सकता है। जैसे कि एक के साथ गुना करने से 35 आ सकता है। उसी प्रकार से 5 × 7 में भी 35 आ सकता है। 7 × 5 मल्टीप्लाई से भी आ सकता है। 35 × 1 से भी आ सकता है। ऐसे संभावित आप जितना मालूम है उतना लिख लीजिए। थर्ड स्टेप में आप क्या कीजिए, इनमें से देखिए जोड़ घटा के कि मध्य पद 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसको जोड़ने से 36, घटाने से 34, ये हमारे काम का नहीं है। उसके बाद 5 × 7, ये अगर हम लोग आपस में जोड़ दे तो 12 आएगा, और घटाने से इसको 5 और -7 को घटाने से आ जाता है -2, जो हमको चाहिए। अब यहाँ पे देखिए x के साइड 2 के साइड में x है, तो यहाँ पे भी x कर दीजिए, यहाँ पे भी x कीजिए, यहाँ पे भी x कीजिए। सामने कुछ नहीं है तो प्लस कर दीजिए। तो -2x के जगह पे दोनों को बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 7x² प्लस 5x माइनस 7x, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए -5। इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 7x प्लस 5, और इन दोनों में से हम लोग माइनस को 1 को कॉमन लेंगे, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं जाता, मतलब 1 लेना पड़ता है। तो इन दोनों में से माइनस और 1 को ले लेंगे संख्या में। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 7x, माइनस चला गया तो प्लस 5 का 5 ही रहेगा। तो इस प्रकार से दोनों कोष्टक में अगर एक जैसा दिख रहा है मतलब ये सही है। तो इस प्रकार से आप देखिए 7x प्लस 5 को एक बार नोट कीजिए, और x माइनस 1 को एक बार नोट कर लीजिए। इस प्रकार से ये आपका गुणनखंड बन गया है। इसके बाद हम लोग 8वां प्रश्न देखेंगे। देखिए इस प्रश्न को आप तभी बना सकते हैं जब आपका पहाड़ा एकदम स्ट्रांग होगा। आप पहाड़ा में कोई भी पहाड़ा तुरंत तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है, नहीं आता तो एक बार आप पहाड़ा बुक देख के उसको प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपके दिमाग में यह सब आएगा। चलिए अब हम लोग 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 12x² माइनस 24x प्लस 12। ये देखिए फिर और एक आसान प्रश्न आ गया है। इसमें भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप में आप प्रथम और अंतिम संख्या का गुना कर देंगे तो आ जाएगा 144। फिर आपको बोले कि कौन कौन से पहाड़ा में 144 आता है, और जोड़ने घटाने से मध्यपद 24 आता है। तो आप जानते ही हो कि बड़ी संख्या है, जब 100 से ज़्यादा होगा तो आपको बिल्कुल वहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है कि वही दो संख्या हो सकता है। तो 1 × 144 भी हो सकता है, और 12 × 12 में भी 144 आता है। हम लोग जानते हैं इसको जोड़ने घटाने से तो नहीं होगा, 24 नहीं आएगा, लेकिन इसको जोड़ने से आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि 12 + 12 में कितना आता है, 24। क्योंकि 24 यहाँ पे माइनस के रूप में है तो सभी के सामने माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे भी माइनस लगाइए और यहाँ पे भी माइनस लगाइए, तो यहाँ पे आ जाएगा -24। 24 क्योंकि x के रूप में है तो आप यहाँ पे सभी के साइड में x भी नोट कर दीजिए। देखिए आपको बहुत आसानी से मिल चुका है कि -24x के जगह पे आप इन दोनों को बिठा सकते हैं, तो बिठाइए। यहाँ पे हो जाएगा 12x²। यहाँ पे हो जाएगा देखिए -12x -12x, और यहाँ पे हो जाएगा +12। दोनों में से आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपका बचेगा देखिए 12 और x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, -1 बचेगा। इन दोनों में से -12 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपका बचेगा देखिए x-1। अब उसके बाद दोनों कोष्टक में जो है उसको एक बार नोट कीजिए, कोष्टक के बाहर जो दिख रहा है उसको एक बार नोट कर दीजिए। ये देखिए आपका गुणनखंड बन चुका है। यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में पहला पद जो है वो है आपका 6, और अंतिम पद इसमें दिया है 3। दोनों को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 18। दूसरे स्टेप में सोचेंगे क्या क्या गुना करने से 18 आता है। जैसे 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में भी आ सकता है, 3 के में भी देखिए 18 आता है, 4 में नहीं आता, 5 6 में आता है, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में आता है। और इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं कि 18 गुणित 1 में भी 18 आता है। इसमें से अब देखना है कि किसको जोड़ने घटाने से मध्य पद -7 प्राप्त होगा। तो यहाँ से इसको जोड़ने से 19, घटाने से आएगा 17, ये हमारा काम का नहीं है। 2 और 9 को अगर हम लोग जोड़ेंगे 11 प्राप्त होगा, और घटाने से हमको प्राप्त हो जाएगा -7, तो ये हमारा काम का है। इसको नोट कर लेते हैं। 2 -9 अगर करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, -7 मिलेगा। क्योंकि 7 -7 एक्स के रूप में है तो एक्स यहाँ पे भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सामने कुछ नहीं तो प्लस लगाइए। तुरंत आपको देखिए थर्ड स्टेप में मिल गया कि हमको क्या लिखना है मध्य पद के जगह पे। तो 6x² जैसा का वैसा, -7x के जगह पे हम लोग बिठाएंगे +2x -9x, और आखिरी में -3 का -3 होगा।
इन दोनों में से 2x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा देखिए 3 और x, क्योंकि 2 तिया 6 होता है, और 2x चला गया तो यहाँ पे 1 बचा। इन दोनों में से माइनस है तो माइनस लेना ही है, और साथ ही साथ यहाँ पे 3 के पहाड़ में 9 आता है, मतलब 3 कॉमन जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा देखिए 9 में 3 चला गया तो 3 बचा, x का x, -3 चला गया तो +1 बचा। इस प्रकार से 2x माइनस 3 को एक बार नोट कीजिए और कोष्टक के अंदर जो है उसको एक बार नोट कर दीजिए। तो इस प्रकार ये आपका गुणनखंड देखिए कितनी आसानी से ये सॉल्व हो चुका है। चलिए अब हम लोग 10वां प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न में नोट किया हुआ है 14y का स्क्वायर, और उसके बाद लिखा है +19y और -3। 3 स्टेप इसमें भी हम लोग देखेंगे हल करके। हल दिया है, हर किसी में आपको नोट करना ही है, ये अनिवार्य है। और देखिए यहाँ पर पहला स्टेप में हो जाएगा आपका पहला पद और आखिरी पद का गुना, और 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, मतलब 42। दूसरे स्टेप में आप सोचिए 42 कौन कौन से पहाड़ में आता है, तो पहले तो ये दोनों को गुना करने से ही आ रहा है, ठीक ना, तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद सोचेंगे किस में आ सकता है, देखिए 21 गुना 2 में भी आ सकता है 42। उसके बाद यहाँ पे और क्या आ सकता है, इसमें 3 के साथ 14 को गुना करने से भी आ सकता है, 6 सत्ते भी 42 होता है, 7 छक्के भी 42 होता है। ऐसा करके पूरे जितना संभावित है उन सभी को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो नोट करने के बाद यहाँ तक तो क्लियर कट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसमें से किसको जोड़ने घटाने से मध्य पद 19 आता है, तो देखिए इसको जोड़ने से 17 आएगा और घटाने से आपका 11 आएगा, ये हमारे काम का नहीं है। 21 में 2 जोड़ने से 23 आएगा और घटाने से 19 आएगा, ये हमारे काम का है। तो तीसरा स्टेप में हमको मिल गया कि 21 और इसके साथ 2 को घटाते हैं तो हमको मिलता है +19। अब क्योंकि 19 यहाँ पे y के रूप में है देखिए मध्य पद, तो हमको यहाँ पे भी y लिखना चाहिए और इन पूरे लाइन में सब जगह y लिखना चाहिए जहाँ पे संख्या है। तो इस प्रकार से हमको पता चल गया 19y के जगह पे इन दोनों को नोट किया जा सकता है। सामने कुछ नहीं तो प्लस लगा दीजिए और बिल्कुल आराम से देख देख के नोट कर दीजिए। 14y का स्क्वायर और 19y के जगह पे बिठा सकते हैं +21y -2y और आखिरी पद -3 का 3 होगा। इन दोनों में से हम लोग क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं उसको हम देखेंगे। 14 और 21 दोनों एक दूसरे के पहाड़ में नहीं आता, लेकिन ये दोनों किस पहाड़ में आता है, 7 के जो पहाड़ है उसमें आता है। तो हम लोग दोनों में से 7 ले लेंगे, 14 में से 7y ले लेंगे तो यहाँ पे 2 और y बचेगा। 21 में से y चला गया तो 21 y बाहर चला गया तो y तो चला गया, खाली 21 बचा। 21 में से 7 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा देखिए +3। इसी प्रकार से दोनों में से माइनस वो कुछ नहीं जा रहा है, मतलब 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2y +3। और इस प्रकार से दोनों कोष्टक के बाहर जो है उसको एक बार नोट कर देंगे और दोनों कोष्टक के अंदर जो है उसको एक बार हम लोग नोट कर देंगे 2y +3। यहाँ पे इस प्रकार से गुणनखंड बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखिए जब दोनों संख्या एक दूसरे के पहाड़ा में नहीं आता तो आप सीधा सिंपल ना रफ में इसका लस मस ज्ञात कर लीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे 14 और 21 का अगर मस ज्ञात करते तो यहाँ पे देखिए किससे भाग जाएगा, ये आपके दिमाग में घूमते रहता, आप जान जाते 7 से भाग जाएगा तो 2 आएगा, यहाँ पे आपका 3 आएगा, और फिर 2 के पहाड़ में 3 नहीं आता, 3 के पहाड़ में 2 नहीं आता, मतलब इन दोनों का मसा क्या है, 7 है, मतलब दोनों में से 7 कॉमन जा सकता है। ऐसा आप लोग ट्रिक लगा के भी बना सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है √3y² + 9y, √3y², उसके बाद लिखा है +9y और उसके बाद लिखा है +6√3। तो देखिए ये क्वेश्चन दिखने में क्योंकि अपरिमेय संख्या है तो थोड़ा कठिन दिख सकता है, लेकिन है बहुत आसान प्रश्न। आपको इसमें सिंपली क्या करना है, देखिए जैसे हम लोग 3 स्टेप फॉलो करते हैं आपको वही करना है। सबसे पहले आप पहला और आखिरी संख्या का गुना कर दीजिए, तो √3 और इसके साथ गुना हो जाएगा 6√3। अब देखिए गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है सामने, मतलब 1 है, तो 1 के साथ 6 का गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 6 एकम 6 आएगा, ठीक ना, इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 √3 या √3 आप जानते हो कि खाली 3 होता है, सूत्र आप पढ़ चुके होंगे, √a होता है क्या, खाली ये होता है, तो इसलिए हम लोग ऐसा बिठा सकते हैं, तो इसलिए हम लोग ऐसा बिठाए हैं। चलिए अब यहाँ पे आ गया कितना, 6 तिया 18, पहला स्टेप में 18 प्राप्त हुआ। अब आपको सोचना है कि कौन कौन से पहाड़ में 18 आता है। जैसे कि आप जानते हो 6 और 3 को गुना करने से भी आता है कितना, 18, और 2 नहीं 18, ठीक है। चलो स्टार्टिंग से मैं पूरा लिख लेता हूँ, वो ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। तो दूसरे स्टेप में आप देखिए 18 कौन कौन से पहाड़ में आता है, 1 गुना 18 में भी आता है, 2 गुना 9 में भी आता है, 9 गुना 2 में भी आता है, 3 गुना 6 में भी आता है, 6 गुना 3 में भी आता है, और 18 गुना 1 में भी आता है। इसमें से देखिए 9 किस में आएगा, 1 और 18 से नहीं आएगा जोड़ने घटाने से, 2 और 9 में भी देखिए नहीं आने वाला, 9 और 2 में भी नहीं आएगा क्योंकि जोड़ने से 11 घटाने से 7 आएगा, 3 और 6 को जोड़ने से 9 आता है, ये हमारे काम का है। तो तीसरा स्टेप हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए साइड में नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो तीसरा स्टेप में आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि
3 और 6 को अगर हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो 9 आएगा। किसको? 3 और 6 को। इसको अगर जोड़ते हैं तो हमको यहाँ पे 9 प्राप्त होगा, क्योंकि 9 जो है देखिए यहाँ पे y के रूप में है, तो हम लोग यहाँ पे भी y लिखेंगे, यहाँ पे भी y लिखेंगे, यहाँ पे भी y लिखेंगे, सामने कुछ नहीं तो प्लस लगाएंगे, तो 9y की जगह पे इन दोनों को बिठा सकते हैं। चलिए बिठा देते हैं, तो यहाँ जाएगा √3y का स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा +3y, यहाँ पे हो जाएगा +6y, और आखिरी में हो जाएगा +6√3। अब देखिए इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में से खाली y ले सकते हैं और कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा y का y, या फिर देखिए हम लोग इस क्वेश्चन में जो चीज़ है, जैसे 3 आ गए तो हम लोग इसको थोड़ा आगे पीछे करके इसको नोट कर देंगे, जैसे कि 3y² और 6y को पहले लिखिए और 3y को बाद में लिखिए, लिख सकते हैं, और प्लस हो जाएगा 6√3। इससे क्या कि थोड़ा आसान हो जाएगा गणित बनाना। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, 6 और √3 में से कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो y² और y में से हम लोग y को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा √3 और y, और यहाँ पे देखिए बचा है 6। उसके बाद यहाँ पे प्लस का प्लस, दोनों में से 3 ले सकते हैं, तो यहाँ पे y बचेगा, 6 में से 3 चला गया तो 2 बचा, और √3 जैसा का वैसे ही रहेगा। यहाँ तक बहुत आसान है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस कोष्टक के अंदर अलग है और इसके अंदर अलग है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे। जैसे कि y और √3 का 3y रहेगा, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3, और इस खाली 3 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √3 इंटू √3, क्योंकि खाली 3 की जगह 2 बार √3 लिख सकते हैं। प्लस का प्लस होगा और 3y + 2 √3 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इन दोनों में से, इसमें से और कुछ क्या कॉमन ले सकते हैं, √3 और √3, तो इस कोष्टक में से √3 कॉमन ले लेंगे, तो y तो पहले से था, तो यहाँ पे देखिए अंदर बचा है y, √3 चला गया तो यहाँ पे खाली 2 बचा और √3 बचा, और दूसरे कोष्टक में जैसा का वैसे ही लिखा रहेगा ये y + 2 √3। इस प्रकार से हम लोग दोनों कोष्टक के अंदर जो है उसको एक बार नोट करेंगे, और कोष्टक के बाहर जो दिख रहा है उसको हम लोग एक बार नोट कर देंगे इस प्रकार से, और ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा। तो ये भी आसान था। चलिए इसके बाद हम लोग 12 और आखिरी नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग 3 स्टेप जो फॉलो करते हैं उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, पहला पद और आखिरी पद को गुना कर देंगे, तो जैसे ही गुना कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 144, और दूसरे स्टेप में सोचेंगे क्या क्या गुना करने से 144 आता है, इससे पहले पढ़ चुके 12 × 12 में भी 144 आता है, और तीसरा स्टेप में इन दोनों को जोड़ने से ही 24 आता है। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो मध्य पद 24 आ जाता है, तो डायरेक्ट यही से प्राप्त हो गया, क्योंकि वो x के रूप में है 24, तो यहाँ पे आप x बिठा दीजिए। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हम लोग सामने कुछ नहीं तो प्लस, तो हम लोग 24x के जगह पे बिठा सकते हैं +12x + 12x, तो 144 का x का स्क्वायर होगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा देखिए +12x और +12x, और आखिरी में है +1। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग 12 और x को ले सकते हैं, तो यहाँ पे 144 में से 12 ले लिए तो 12x बचा, और +12x चला गया बाहर तो 1 बचा। इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं ना अभी, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा देखिए कुछ नहीं जा रहा मतलब 1, तो यहाँ पे बचेगा 12x और +1। एक कॉमन लेने से जैसा का संख्या वैसे ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। इस प्रकार से दोनों कोष्टक के अंदर जो लिखा हुआ है उसको एक बार नोट कीजिए, और बाहर जो लिखा हुआ है उसको एक बार नोट कर दीजिए, तो ये आपका गुणनखंडन होगा। तो बहुत आसानी से हम लोग प्रश्नावली 3 के पूरे प्रश्न को सॉल्व कर लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल पे बने रहिए। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।